मेरे बच्चे, अगले 30 दिनों में तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या ससुराल के पक्ष की तरफ से तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे। तुम्हारे मित्र तुम्हारी चुगली कर सकते हैं, प्यार में परीक्षा ली जाएगी, तो थोड़ा संभल कर रहना मेरे बच्चे। अतीत से जुड़े रिश्ते वापस आ रहे हैं जो तुम्हें परेशान करेंगे। तुमने इन लोगों को अपना मानकर उनसे अपने दिल की हर बात शेयर की थी, परिवार के कुछ राज बताए थे जो तुम्हें किसी से नहीं बोलना चाहिए था। तुमने अपने जीवन के वो पन्ने भी उस इंसान के सामने खोल दिए थे जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताया। वो तुम्हारी उन्हीं बातों का फ़ायदा उठाकर तुम्हें रुलाना चाहता है मेरे बच्चे। तुम्हें रिग्रेट होगा, खुद पर बहुत गुस्सा आएगा कि तुमने ऐसे इंसान पर यकीन कैसे कर लिया, वो भी इतने साल तक उसे खुद को यूज़ करने दिया। पर क्रोध मत करना मेरे बच्चे। तुम अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, सबसे छुपकर भविष्य के लिए काम करना। तुम जैसे जी रहे हो बस वैसे ही जीना। अपने इमोशंस को शो मत करना। अपनी रूटीन बनाकर उस रूटीन को फॉलो करना। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे। देखना सामने वाला अपने ही खेल का शिकार हो जाएगा। तुम्हारे राज खोलने की कोशिश में वो खुद बहुत बुरा फंस जाएगा। अतीत को अपने आज पर हावी मत होने देना मेरे बच्चे। तुम्हारा बिखरा हुआ जीवन नया मोड़ लेगा अगले 30 दिनों में, जो तुम्हें निखारेगा मेरे बच्चे। कुछ नया होने जा रहा है। कोई बड़ा सलाह दे तो उसकी सलाह ध्यान से सुनना। उस एडवाइस से तुम्हारे पास्ट की गलतियों पर तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारे उठाए कदम से तुम डिप्रेशन से बाहर आओगे, इसलिए सोच समझकर कोई एक्शन लेना। तुम अब अपना ख्याल रखना सीख रहे हो मेरे बच्चे। देखना यूनिवर्स तुम्हें इसका रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। मैंने बोला है कि क्रोध मत करना, चुप रहना, तो इतना भी चुप मत रहना मेरे बच्चे कि सामने वाला अपनी लिमिट्स भूल जाए। जब कोई इंसान लाइन क्रॉस कर दे तो उसे जवाब देना सीखो। बस क्रोध से नहीं, चालाकी से लोगों की बोलती बंद करना सीखो। इतना भोला होना भी कहीं ना कहीं सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम लड़ते लड़ते भी रोने लगते हो, चिल्लाने के बाद तुम खुद उदास हो जाते हो। इस कलयुग में थोड़ी चालाकी भी ज़रूरी है मेरे बच्चे। जो जैसा है उसे आईना दिखाने में कोई खराबी नहीं है, जब तक तुम अपने मन को खराब नहीं करते। नफ़रत, जलन, क्रोध, ये नकारात्मक भाव तुम्हारे अंदर नहीं है। बदला लेने की मंशा से तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस गलत के खिलाफ स्टैंड ले रहे हो, तो तुम तो बहादुरी का काम कर रहे हो मेरे बच्चे। फिर कोई साथ दे या ना दे, तुम्हें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है। जो तुम्हारा है उसे छीनना भी पड़े तो उसके लिए दुनिया से लड़ जाओ। ऐसा ही कुछ करने वाले हो तुम अगले 30 दिनों में। तुम मुंह तोड़ जवाब दोगे उन सब को जिन्होंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाया है, तुम्हारी काबिलियत पर उंगली उठाई है। अब तुम किसी की बकवास नहीं सुनने वाले, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी वर्थ पता है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे जीवन में बस बीमारी फैला रहे हैं, तुम्हें देखकर जलते हैं, उनके लिए तुम अपने दिल के और घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने वाले हो। कोई भी राज हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो तुम्हें जितना धमका ले, अब तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। तुम्हारी नज़रें अब अपने लक्ष्य पर हैं, तुम्हें कोई भटका नहीं सकता। अगले 30 दिनों में तुम अपने सपने मैनिफेस्ट कर कर रहोगे। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, अब तुम उसका दिल तोड़ने वाले हो मेरे बच्चे। वो जितनी भी माफ़ी मांग ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, तुम उसे ठुकरा दोगे। तुम्हारे अंदर आई ये हिम्मत देख वो भी दंग रह जाएगा मेरे बच्चे। तुमने ठान लिया है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है कि माँ, मैंने गलत लोगों को अपने दिल में, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जगह दे दी थी। इससे पहले ये लोग और गंद फैलाएं, मैं अपने दिल का ये हिस्सा भी काट कर फेंक दूंगा। पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रिश्तों के नाम पर सांप नहीं पालूंगा मैं। अब मुझे बस कामयाबी चाहिए। जिन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, मुझे कम समझा, उनकी मेरी यादों में भी कोई जगह नहीं है माँ। वो मेरे सक्सेस के हिस्सेदार नहीं हैं। अगले 30 दिनों में जो करना है कर लो मेरे बच्चे। स्ट्रैटेजी बना लो,
फिर इस बात के बारे में कभी मत सोचना। तुम जितना पास्ट के बारे में सोचते हो, फिर तुम रोते हो, तुम डाउन डिप्रेस्ड फील करने लगते हो, तो अपने जीवन के उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दो। अगले 30 दिनों में करियर में बदलाव होगा, तुम्हें अच्छी पोजीशन ऑफर होगी। अब तुम्हें अपने लिए एक्शन लेना है मेरे बच्चे, अपने लिए मेहनत करनी है। तुम अपने सोल पर्पस के लिए काम करोगे। ऐसी बातें बाहर आएंगी कि तुम्हें अपने पास्ट में की गलतियों का रियलाइजेशन होगा, पर तुम सामने वाले को मात दे दोगे। तुम शत्रु को मजा चखाओगे मेरे बच्चे। अब तुम न्याय का इंतज़ार नहीं करोगे, तुम खुद अपने साथ न्याय करोगे, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते तुमने खुद अपने साथ बहुत बुरा किया है। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुमने खुद को बहुत इग्नोर किया है। अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुमने कब क्या गलत किया है। तुम वो गलती कभी नहीं दोहराओगे। तुमने ठान लिया है, तुम खुद अपनी कहानी पलट दोगे, पूरा खेल पलट दोगे मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।